अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो वीज़ा उस्ताद के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज एक बार फिर जो है हम एक बड़े कंट्री के हवाले से व्लॉग करने जा रहे हैं, क्योंकि इस कंट्री के हवाले से सबसे ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर इस कंट्री के हवाले से वीडियो बनाएं। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है वो बात करने जा रहे हैं कनाडा के वर्क परमिट और कनाडा की इमिग्रेशन के हवाले से। और बहुत अच्छी खबर है जी, तमाम एशियन लोगों के लिए, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए जो लोग वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हैं, जो लोग कनाडा की इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं, और जो लोग ऑलरेडी कनाडा में इमिग्रेशन पर या वर्क परमिट पर मौजूद हैं, उनके लिए भी ये एक अच्छी खबर है। क्योंकि अब मैं शुरू जो है वो करता हूँ कि कुछ चेंजिंग की है जी कैनेडियन गवर्नमेंट ने। वो सारी चेंजिंग स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या तब्दीलियां हैं, उससे जो है क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा जो है वो पाकिस्तानी एप्लीकेंट्स पर, और क्या उनके लिए जो है वो बेहतर पैकेज बनेगा और किस तरीके से आपने अप्लाई करना है। तो डिटेल शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की वीडियोस जो है वो बर वक्त आप लोगों तक पहुंचती रहे। क्योंकि लोग जो है वो वीडियो बाद में देखते हैं, तब तक टाइम गुजर चुका होता है, वो हमसे मैसेज पे पूछ रहे होते हैं कि सर मैं ये वीज़ा या ये वर्क परमिट अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं कैसे करूँ। तब तक डेडलाइन गुजर चुकी होती है, इसलिए बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोस बर वक्त आप लोगों तक पहुंचे। तो कनाडा की गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंसमेंट की है जी, जो कि बड़ी ज़बरदस्त हैं, और इन पर इम्प्लीमेंटेशन आने वाले चंद हफ्तों में हो जाएगा। कनाडा की गवर्नमेंट जो है वो बड़ा स्पीडी काम करती है। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड कि कनाडा में पिछले कुछ अरसे से लेबर की शदीद शॉर्टेज चल रही है। अब वो शॉर्टेज बढ़ती 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 बहुत ज्यादा पहुंच गई है, और जो फॉरेन वर्कर्स का कोटा था पहले कनाडा के लिए वो था 5%। यानी एक कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉयज का ज्यादा से ज्यादा 5% एम्प्लॉयज जो है वो फॉरेनर हायर कर सकती थी। बाकी उसको 95% जो है वो कैनेडियन लोकल ही हायर करना होते थे। तो सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि ये कोटा बढ़ाकर उन्होंने 5 से अब कर दिया है 30%। यानी कि कोई 10% 20% नहीं, पूरा जो है वो 500% जो है कोटा बढ़ गया है। तो ऐसे एप्लीकेंट्स जो कि सेकंड लेयर में, थर्ड लेयर में जिनके नाम नहीं आ रहे थे, अब उनके भी नाम आ जाएंगे। क्योंकि जहां 5% और 30% में आप खुद देखें कि 500% का फर्क है। यानी जहां पहले उन्होंने 5 जो है वो एम्प्लॉइज हायर करने थे, अब उन्होंने 30 एम्प्लॉइज हायर करने हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, और ये राइट टाइम है जी कनाडा की इमिग्रेशन और वर्क परमिट को अप्लाई करने का। उसके लिए एक और चीज मैं आपको बता दूं कि उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा। आपको करना ये पड़ेगा कि बहुत उनकी एक बेसिक और कोर रिक्वायरमेंट है आयल्स की। उसमें अगर आप 5 बैंड्स भी ले लेते हैं, 5 बैंड कोई बहुत ज्यादा नहीं है, आप अगर 1-2 महीने तैयारी करें तो 5 बैंड जो है आयल्स जो जीटी होता है उसमें हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। थोड़ी सी मेहनत, सिर्फ 1-2 महीने की, वो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद इस अनाउंसमेंट में क्या जो है वो चीज उन्होंने ऐड की है। नंबर 2 चीज उन्होंने ये ऐड की है कि पहले जो है वो LMIA जो है कनाडा से निकलता है, जिस पे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फ्रॉड भी होता है। लोग 2 नंबर LMIA ही जो है लोगों को थमा देते हैं जी कि ये आपका निकल आया है, अब जल्दी आपका वर्क परमिट भी लग जाएगा। वो LMIA अब उन्होंने कर दिया है जी ऑनलाइन। वो ऑनलाइन ही एम्प्लॉयर इशू करेगा और ऑनलाइन ही जो है वो आपको सेंड करेगा। उससे ये होगा कि आपको फौरन पता चल जाएगा कि आपका LMIA जो है वो जेन्युइन है या 2 नंबर है। वो 2 नंबरी जो इसमें होती थी LMIA में, पहले एम्प्लॉयर मैनुअल इशू करता था। वो आपके पास कोई ऐसा चीज नहीं थी कि आप उसको चेक कर सके कि ये ओरिजिनल है या फेक है। ये चीज हो जाएगी। दूसरी चीज ये कि LMIA की पहले, LMIA का मतलब ये होता है कि एक एम्प्लॉयर जो है उसको बंदे की जरूरत है, वो किसी भी जो है एप्लीकेंट को वो इशू करता था। उसका पहले टाइम था 18 महीने, यानी वो एक बार अगर इशू कर लेता था तो 18 महीने बाद वो दोबारा इशू कर सकता था। अब ऐसा नहीं है। अब वो टाइम को 18 महीने को उन्होंने कम करके 6 महीने से 1 साल तक कर दिया है। यानी कि 6 महीने बाद वो दोबारा LMIA वो सेम एम्प्लॉयर इशू कर सकता है। और इसके अलावा इसका जो प्रोसेस है उसको भी उन्होंने कहा है कि जो है फास्ट ट्रैक इसकी स्पीड को बढ़ाया जाएगा,
और जल्द से जल्द जो है ये एप्लीकेशन जो पहले 3-3 साल लटकी रहती थी, अब उनके डिसीजन जो है वो 6-6 महीने 1-1 साल में हो जाएंगे। ये आज से कुछ दिन तक ये इम्प्लीमेंट कर देंगे, अनाउंसमेंट कैनेडियन गवर्नमेंट ने कर दी है। तो ये चीजें हैं। और इसके अलावा एक और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ये तो इसका फायदा तो उन लोगों को भी होगा जो ऑलरेडी कनाडा में मौजूद है जी, इमिग्रेशन पर या वर्क परमिट पर, और जिन्होंने जाना है उनको तो होगा ही होगा। होता ये है कि कैनेडियन एम्प्लॉयर क्या करता था कि जो फॉरेनर एम्प्लॉयज थे जो कि इस तरह के छोटे कंट्रीज से जाते थे लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, उनको वो सैलरियां कैनेडियन नेशनल्स के कंपैरिजन में कम देते थे, और पाकिस्तानी इजीली उसको एक्सेप्ट भी कर लेते थे क्योंकि वो उनको पता था वहाँ वो कैनेडियन डॉलर है, अगर मैं पाकिस्तान में भी इसको ट्रांसलेट करूं तो एक डॉलर जो है 200 के इक्वल बन जाता है। अब उन्होंने स्ट्रिक्टली ये पॉलिसी लागू कर दी है और ये कह दिया है, तमाम कंपनीज को बता दिया है कि सैलरीज जो है वो कैनेडियन नेशनल और वर्क परमिट और इमिग्रेशन वालों की सेम होगी, उसमें कोई डिफरेंस, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, और वो बाकायदा इस चीज को इंश्योर भी करेंगे और चेक भी करेंगे। यानी इसका मतलब ये है कि अब उनको सैलरीज भी जो है वो पहले की निस्बत जो है वो डबल या ट्रिपल मिलेंगे। तो ये एक बड़ी खुशाइन चीज है जो लोग ऑलरेडी वहां पे कनाडा में मौजूद हैं उनके लिए भी, और जिन्होंने अभी जाना है। तो 30% तक ये कोटा उन्होंने बढ़ा दिया है, लेकिन कंपनीज ये कह रही हैं कि ये इस कोटे को 30 की बजाय 40% करें क्योंकि हमें लेबर की शॉर्टेज बहुत ज्यादा है। तो मैं तमाम दोस्तों से यही कहूंगा कि जो अप्लाई करना चाहते हैं, दिस इज द टाइम। ये वो टाइम है कि जहां पे आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि कोटा अगर 5 से 40% तक चला जाता है तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेंट्स जिनका पहले नाम नहीं आना था उनका भी नाम इसमें आ जाएगा। तो इसकी अप्लाई करने का तरीका आपको पता है कि इनकी जो वेबसाइट है ICCRC, वहां पे जाके अप्लाई होना है। उसके हवाले से हम एक अलग से पूरी वीडियो बनाएंगे क्योंकि एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, उसका प्रोसेस काफी लेंथी है, वो भी मैं आपको गाइड करूंगा। और इसके अलावा आपने करना ये है कि आपने कनाडा में जो भी जॉब सर्च की साइट्स होती हैं, यानी जिस तरह पाकिस्तान में rosie.pk है, इस तरह कनाडा में जो भी साइट्स हैं वहां पे जाके जॉब्स को ढूंढें, क्योंकि अब एम्प्लॉयर को ये अथॉरिटी मिल गई है कि वो खुद से जो है वो किसी भी एम्प्लॉय को जो है वो LMIA इशू कर सकता है। तो वहां पे जाके जॉब सर्च करें, अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आपका वर्क परमिट तकरीबन 100% आप कंफर्म समझे, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा क्योंकि वो एम्प्लॉयर आपसे पैसे नहीं लेता। तो आपने जॉब सर्च करनी है, लेकिन जॉब सर्च में ये ध्यान रखिएगा कि सिर्फ वो एम्प्लॉयर सर्च करने हैं आपने, उसमें बेशक फिल्टर लगा लीजिएगा जो कि रजिस्टर्ड हो LMIA के लिए। उसके अलावा किसी और को अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। तो ये सारी इसकी डिटेल थी जी कनाडा वर्क परमिट के हवाले से। इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, हमसे अपने डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट भी करवा सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में लिखकर भी हमसे पूछ सकते हैं। तो और ऐसे तमाम दोस्त जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो बर वक्त आप लोगों तक पहुंचती रहे। और अगर आप भी चाहते हैं किसी कंट्री के वीजा के हवाले से हम लोग वीडियो बनाएं तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उसकी वीडियो भी हम जरूर बनाएंगे। तो दोस्तों ये सारी डिटेल थी जी कनाडा वर्क परमिट और इमिग्रेशन के हवाले से जो तब्दीलियां अब आई हैं कनाडा में, तो मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ शेयर की जाए ताकि आप लोग भी बर वक्त अप्लाई कर सकें। तो ये सारी डिटेल थी जी। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मुझे इजाजत दें। खुदा हाफिज।